बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर दो ख़बरें। एक तो लाहौर में मुस्लिम लीग नून का जलसा ठोकर न्याज बेग में खोखर्स का हल्का बनता है। सैफुल मलूक खोखर साहब का, सैफ खोखर साहब का अब आगे से एक मुस्लिम लीग नून के नौजवान हैं। फैसल खोखर साहब काफ़ी एक्टिव नौजवान हैं। सैफ साहब के गालिबन वो साहबजादे हैं। उन लोगों ने एक जलसे का बंदोबस्त किया हुआ था ठोकर न्याज बेग में आज। और ये इस्तकबालिया जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के लिए पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान में नून लीग एक्टिव हुई है कि हमने उनका इस्तकबालिया को हिस्टोरिकल करना है। तो उसके लिए ये जलसे जुलूस किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक्टिव किया जा सके। और उसकी झलक हमने बदामी बाग में भी देखी है, उसकी झलक हमने शादरा में भी देखी है। लेकिन आज का जलसा जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले तो आप सबने वो फुटेजेस देख ली होंगी कि जिस तरह कुर्सियाँ लगाई गई कि चार चार कुर्सियाँ लगाई गई और बीच में एक राउंड टेबल लगा दी गई। और ये मनाजिर जो हैं, विजुअल्स जो हैं, ये काफ़ी दूर तक जाते हैं इस तरह चार चार कुर्सियों वाले। मेरे सामने कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हैं। इसमें मैंने गिनने की कोशिश की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रोज़ इस तरफ, 10 रोज़ इस तरफ, मतलब 40 एक रो के अंदर। 40 कुर्सियाँ इस तरफ, 40 कुर्सियाँ इस तरफ, 80 कुर्सियाँ। और पीछे आप इसको कितना 100 से कर लीजिए, आप 100 रोज़ पीछे ले जाइए, 800, 1000, 2000, 10,000 कुर्सी, कितनी 8-10 हज़ार कुर्सी मेरे नज़दीक होगी। और लेकिन नून लीग का क्लेम है कि जी 20,000 के करीब कुर्सियाँ थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि राउंड टेबल और चार कुर्सियाँ और बीच में राउंड टेबल और फिर झंडे लगाना, मैक्सिमम झंडे, हर टेबल के ऊपर झंडे लगाए गए थे। इसका पर्पस, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं कि अपनी निजी मसरूफियत में मसरूफ़ था। आज आई वाज बिजी विद फैमिली एट्सेट्रा, वीकेंड था। उमर दराज गोंदल साहब और बाकी कुछ रिपोर्टर्स जो मौके पर मौजूद थे, जो रिपोर्ट कर रहे थे, उनसे मेरी जो बात होती रही है वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। फ्रंट जो था जलसा गाह का, वो क्राउड भर चुका था। जब तक मरीम नवाज़ साहब आई हैं वहाँ तक क्राउड भर गया हुआ था। लेकिन उससे पहले ही उमर दराज गोंदल साहब इस जलसे का कच्चा चिट्ठा खोल चुके हुए थे। यहाँ पर पीएचए की सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, यहाँ पर पीएचए के ट्रैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पर पीएचए के मुलाजमीन इस्तेमाल हुए हैं, बाकी सरकारी इदारों के मुलाजमीन यहाँ पर इस्तेमाल किए गए इस जलसा गाह को कामयाब करने के लिए। और इस जलसा गाह में वाफिर मकदार के अंदर इंतज़ाम किया गया था खाने का। उसकी फुटेजेस भी आ गई, उर्दू पॉइंट ने भी कवर किया है, उमर दराज गोंदल साहब ने भी कवर किया है। अब यहाँ पर सवाल क्या पैदा होता है कि जनाब क्या ज़रूरत पड़ गई, तहरीक इंसाफ तो ना ट्रांसपोर्ट देती है, ना बिरयानी देती है, ना खाना देती है, लोग खचाखच चले आते हैं, नून लीग को क्या ज़रूरत पड़ गई? इसका जवाब जो मेरे परसेप्शन के, जो मेरा एंगल था, जो मेरा व्यू पॉइंट था, उसी की तर्जुमानी की है इकरारुल हसन सैयद साहब ने। इकरार साहब जो एंकर हैं, वो कहते हैं नून लीग के लाहौर में होने वाले जलसे की तैयारियां देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नून लीग को अपनी गैर मकबूलियत का मुकम्मल इदराक है। कुर्सियाँ सीधी लगाने के बजाय डिनर टेबल्स लगाए गए हैं जो कम अज़ कम 5 गुना ज़्यादा जगह घेरेंगे और दूर तक लोग नज़र आएंगे। मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। बहुत जलसे जुलूस कवर किए हैं मैंने, मतलब मुझे लगता है कि मैं इसमें स्पेशलिस्ट हो चुका हूँ। इतने जलसे जुलूस कवर करता रहा हूँ माजी के अंदर, और लोगों की तादाद, जगह एवेलुएट करना एंड एवरीथिंग। ये अगर इसको कंपेयर किया जाए बादामी बाग से और उधर शादरा वाले जलसे से, तो नून लीग ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन मौके पर मौजूद जो लोग थे, उनका ये कहना है कि ये सारे का सारा जो क्राउड था, ये खाने की वजह से लाया गया था, खाने की वजह से लोग आए हैं। अब थोड़ी सी मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर, मैंने बड़े अरसे के बाद की सियासतदान की तकरीर सुनी। मैं बैठा हुआ था, टीवी पे लगी हुई थी मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर, तो मैंने वो सुनी। उसमें उनके पास कुछ भी नया नैरेटिव या नया बयानिया या नया मंशूर मुझे उस तकरीर में नज़र नहीं आया। नवाज शरीफ था तो ये था, नवाज शरीफ था तो ये था, नवाज शरीफ था तो ये था, नवाज शरीफ था तो ये था। ठीक है, नवाज शरीफ था। उसके बाद ये 16 महीने की गवर्नमेंट, जो शहबाज शरीफ साहब जिसके वज़ीर आज़म थे, और आपकी पार्टी के वज़रा विदाउट कलमदान, विदाउट एनी पोर्टफोलियो, जिनको ऑफिसेज नहीं मिले थे, जिनको पोर्टफोलियो नहीं मिले थे, लेकिन वो वज़ीर थे, तो ये तमाम लोग भी तो आप ही के पार्टी के थे। मरियम बीबी, आपके अपने जो ग्रुप के लोग, मैं कह लेता हूँ जो आपके स्पेशली ग्रुप के लोग हैं, जवेद लतीफ़ साहब हो गए, ये लोग भी तो वज़रा थे सारे के सारे। तो इसमें मुझे, मैं समझने से कासिर हूँ कि मरियम बीबी नवाज शरीफ साहब से स्टार्ट करती हैं और नवाज शरीफ साहब की कहानी ख़त्म कर देती हैं, ये 16 महीने काउंट क्यों नहीं करती? और नवाज शरीफ साहब के दौर की बात करती हैं तो नवाज शरीफ साहब से एक दौर पहले की भी तो बात कर लिया करें, मुशर्रफ और काफ लीग वाले दौर की भी तो बात कर लिया करें। तरक्याती काम कितने हुए, महंगाई का क्या रेट था, तो वो अगर डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी तो लोग बाकी भी निकालेंगे उसमें आकर। आप तो मैं ये बताती हैं कि 5 रुपये पे आकर रोटी रुक गई थी नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन ये नहीं बताती कि 2 से स्टार्ट हुई थी। आप ये नहीं बताती कि नवाज शरीफ के दौर से पहले रोटी कितने की थी। सो ये चीज़ें पॉलिटिकली जो हैं पॉलिटिशियन, पॉलिटिकली इन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, यूज़ करते हैं, और सादा लोग आवाम तक कभी कभार ये पहुंच भी जाती हैं चीज़ें कि उनके दिमाग तक दे मेक प्लेस टू देयर हेड, और कायल भी किसी हद तक लोगों को किया जा सकता है। लेकिन
अकॉर्डिंग टू मी पिछले जो जलसे थे बादामी बाग और शाहदरा, उससे कंपेयर किया जाए तो सैफ अल मुल्क खोखर साहब ने और फैसल खोखर साहब ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया है उन जलसों के कंपैरिजन में। आगे आइए तो एक बड़ी अजीब सी खबर है, और ये खबर मुझे भेजी गई है केपी से, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने भेजी है। केपी में परवेज़ खटक साहब तक का कुछ शमूलियती प्रोग्राम था, और उसमें कुछ मौलाना हजरात जो हमारे केपी का कल्चर है, दाढ़ी और वो पग वाले, और वो मतलब जुब्बा या पग जिसको भी जो भी कह लीजिए, वो साहिबान बैठे में, और परवेज़ खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीच में से एक नौजवान उठता है तो परवेज़ खटक साहब उसको इशारा करते हैं बैठ जाने का, लेकिन वो नहीं बैठता और वो अपनी बात कंटिन्यू करता है। अब कहानी क्या है, वो कहानी आपको इस खबर से समझ आ जाएगी। शमूलियती तकरीब में शरीक जमात इस्लामी कारकुन का PTIP पार्टी में शमूलियत से इनकार, जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी है उसमें शमूलियत इनकार। जमात इस्लामी के रुकन ने शमूलियती तकरीब में शरीक शख्स ने परवेज़ खटक को खरी खरी सुना दी। मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ, मुझे यहाँ धोखे से बुलाया गया है, मुझे मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मीटिंग का कहा गया था, शमूलियत का उधर पता चला। मैं ना अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ, ना PTIP में शमूलियत इख्तियार करता हूँ। जमात इस्लामी का कारकुन, मैं ये फुटेज भी आपको लगा कर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई साहब है, ये जमात इस्लामी का रुकन थे, उनके मेंबर हैं, और उनको बुला लिया गया जनाब इस मीटिंग में परवेज़ खटक साहब की कि यहाँ पे शायद कोई मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मामला है तो आप भी तशरीफ़ लाएँ। वो आए, उन्होंने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो बाकी मौलाना साहबान उनको बिठाते भी रहे, लेकिन ही सेड कि नहीं जनाब, मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ, मुझे आपने फ्रॉड किया, मेरे साथ आपने गलत बयानी की है कि यहाँ पर मदारिस की रजिस्ट्रेशन है तो आप आइए। मैं तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ और मैं जमात इस्लामी ही रहूँगा, मैं कोई PTIP में परवेज़ खटक साहब की पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट केस है, या ये एक केस हमारे सामने आया, इस तरह के बहुत सारे केसेस और भी होते होंगे कि लोगों को धोखे से परवेज़ खटक साहब और उनकी पार्टी बुला लेती होगी और बाद में वो राइट लेफ्ट हो जाते होंगे, और वो बस एक बार मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया कि जी फ़लाँ ने शमूलियत इख्तियार कर ली परवेज़ खटक साहब की जमात में। नरेटिव, या वो कहते हैं ना जिसको हाइप पॉलिटिकल, वो इसी तरह बनाई जाती है ना। अगर मीडिया ने उठा लिया जी कि 10 लोगों ने शमूलियत इख्तियार कर ली, हो सकता है 10 में से 6 को धोखे से बुलाया गया और 6 ने बैठ गया, भाई मैं तो खाना खा के आ गया, मुझे तो धोखे से बुलाया गया था। लेकिन ये जो एक केस है, इसके बाद आइंदा आप देखते आएंगे कि KP में से काफ़ी सारे इस केस इस तरह के रिपोर्ट होते रहेंगे। बहरहाल एक एंड में और मेरी परसेप्शन है, मेरी ज़ाती सी राय है, वो ये है कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद मुस्लिम लीग नून है एक पार्टी जो इस तरह एक्टिव दिखाई दे रही है कि वो इलेक्शन कैंपेन में है, वो इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF, ANP, MQM, कोई सियासी जमात जो है वो इस टाइम पे एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली, कि जो जिससे हम कह सकें कि ये इलेक्शन कैंपेन में है, कि ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। सो इसमें मेरी तो ज़ाती सी राय ये है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये, लेकिन मुझे लगता ये है कि वादे वही जो किए गए हैं वो वफा किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, इनको अकोमोडेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनको फ्री हैंड मिला हुआ है कि ये जलसे भी कर रहे हैं, ये बिरयानियाँ भी खिला रहे हैं, ये जो सरकारी मशीनरी है लाहौर की वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। KP में आतिफ खान साहब के डेरे में उजरे में कोई 150 बंदा इकट्ठा होता है तो उनके ऊपर पर्चा दे दिया जाता है। सो ये इस तरह की सूरत हाल है, इस तरह की सिचुएशन है। सो मुझे लगता है कि वादे वही जो हैं वो निभाने का वक्त आ गया हुआ है। बाकी देखते हैं, ये सियासत है, इसमें किसी भी टाइम पे कुछ भी बदल जाता है, और वो हमने बदलते हुए विटनेस किया है पिछले 5-7 साल के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।